ये Vivo V70 Elite 52,000 रुपए इस फोन का प्राइस है। बेस मॉडल का गजब का कैमरा है वैसे फोन का, बट इस प्राइस रेंज में कंपटीशन बहुत सॉलिड है। OnePlus 15R है, Google Pixel 10a भी है, Vivo का ही मतलब iQOO 15R भी है, तो फिर Vivo V70 Elite ही कोई क्यों ले? मतलब इसमें ऐसा क्या खास है? क्या सिर्फ जायज कैमरे के नाम पे ये प्राइस टैग जो है वर्थ है? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मैंने इस फोन को 1 महीने से ज्यादा यूज किया और मुझे फोन कैसा लगा यही आज आपको मैं इस रिव्यू में बता रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं इस फोन के डिजाइन की, और यहाँ ना Vivo के दूसरे V सीरीज फोन से आपको बिल्कुल अलग लगेगा। V सीरीज का जो पुराना डिजाइन लैंग्वेज था ना, थोड़ा सा मास मार्केट, वो यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले जो नोटिस आप करोगे वो मतलब इसका स्क्वायरिकल शेप्ड कैमरा मॉड्यूल है, जो मतलब ऊपर लेफ्ट कॉर्नर पे आपको दिखेगा। V60 में पिल शेप कैमरा मॉड्यूल था, वो चेंज किया इन्होंने, वो ज्यादा मिनिमल लगता था मुझे। कैमरा मॉड्यूल पर जायज का लोगो भी है और रिंग एलईडी भी है, फोन प्रीमियम फील देता है। ये पैशन रेड वेरिएंट है, Vivo ने भेजा था रिव्यू के लिए। रेड नहीं एक्चुअली पूरी तरह से एकदम से, बट ये कलर थोड़ा डिफरेंट लगता है। अच्छा है, ग्लास बैक है, फोन स्टडी लगता है हाथ में, एक अच्छी फील आती है फोन को होल्ड करने में। एंड साइज भी आई वुड से बड़ा नहीं है यार, मतलब इनफैक्ट V60 से छोटा है फोन, एकदम परफेक्ट साइज होल्ड करने के लिए। आप हाथ में देखो, मतलब सिंगल हैंडेड यूसेज में बहुत बढ़िया है। 7.4 mm थिकनेस है एंड इट्स इंप्रेसिव। वेट 194 ग्राम्स है, मतलब हाथ में पकड़ने पर भी ये कभी भी मुझे बल्कि नहीं लगा। जितना मैंने फोन यूज किया, लंबे वक्त यूज करने पर भी हाथ थका नहीं। एल्यूमिनियम फ्रेम है, कॉर्नर्स वेल राउंडेड है, फ्लैट डिस्प्ले है, मतलब सब कुछ मिला के एक सॉलिड और कंफर्टेबल ग्रिप मिलती है फोन में। फ्लैट डिस्प्ले का फायदा मतलब ऑफ कोर्स एक्सीडेंटली टचेस ऑलमोस्ट खत्म हो जाते हैं, और अगर स्क्रीन प्रोटेक्टर आप लगा रहे हो तो वो भी आराम से लग जाता है बिना मतलब बबल्स वगैरह के। जो कर्व स्क्रीन वाले फोन यूज करते हैं उन लोगों के साथ एक इंटरनल प्रॉब्लम है स्क्रीन गार्ड वाली, वो भी यहाँ पे काफी हद तक सॉल्व है। IP68 और 69 दोनों रेटिंग्स यहाँ पे आपको मिल रही है। मतलब इस सिर्फ फोन जो है बारिश ही नहीं झेलता, पानी नहीं झेलेगा, हाई प्रेशर वाटर जेट्स भी मतलब हैंडल कर सकता है। और फिर साथ में अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है, अनलॉक स्पीड फास्ट है और प्लेसमेंट भी कंफर्टेबल है, मतलब हाथ इजीली चले जाता है आपका जो थंब है वो। डिस्प्ले में 6.59 इंच का एमोलेड पैनल यहाँ पे 1.5 की रेजोल्यूशन है, मतलब 2750 × 1260 पिक्सल्स। जब आप फोन को यूज करोगे तो स्क्रीन शार्प और वाइब्रेंट लगेगी। जो चीज मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी यहाँ पे वो है इसका कलर रिप्रोडक्शन। फोर्स सैचुरेशन नहीं है यार यहाँ पे, मतलब कोई भी चीज ओल्डन नहीं लगती। कलर्स पंची है पर साथ में नेचुरल भी है, मतलब जो आप आंखों से देखते हो ना बाहर, वही आपको ऑलमोस्ट स्क्रीन पर दिखता है। HDR10+ सपोर्ट है एंड 1 बिलियन कलर्स आपको डिस्प्ले पे मिल रहे हैं। कोई भी वेब सीरीज या वीडियो आप चला रहे हो तो एक्सपीरियंस बढ़िया रहेगा। गेमिंग के वक्त भी स्क्रीन सॉलिड लगती है, चाहे वो ब्राइट एनवायरमेंट्स हो गेम के, अब जब गेम खेल रहे हो, फिर डार्क इंडोर सीन्स हो ना गेम में, वो भी बढ़िया लगते हैं। पीक ब्राइटनेस 5000 निट्स है। धूप में भी बाहर निकलते वक्त जब आप फोन यूज करोगे, डायरेक्ट सनलाइट में स्क्रीन पर सब कुछ क्लियरली विजिबल लगा मुझे, कोई दिक्कत नहीं आई। आंखें स्क्वीज करने की जरूरत नहीं पड़ती यहाँ पे। इंडोर यूज में तो मतलब आप मानिए 50 से 60% ब्राइटनेस पे भी फोन काफी ब्राइट लगता है, वो यूज है तो मतलब ऑटो ब्राइटनेस आप यूज करोगे तो हेल्पफुल है। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है। स्क्रोलिंग जो है वो फोन में काफी स्मूथ एनिमेशन फ्लूइड लगते हैं फोन को यूज करते हुए। हाँ, एक चीज वर्थ मेंशनिंग है यहाँ पे कि भाई LTPS पैनल है, LTPO पैनल नहीं है, मतलब रिफ्रेश रेट डायनामिकली 1 हर्ट्ज तक नहीं आएगा नीचे, जैसे कुछ फोन्स में आप देखते हो LTPO डिस्प्ले में। तो यहाँ पे कंप्लेन है, LTPO देते तो यार बैटरी और बढ़िया होती, बच जाती, लेकिन रियल वर्ल्ड में जब आप स्क्रीन को यूज करोगे तो उस एक्सपीरियंस से कोई फर्क नहीं होता यहाँ पे, मतलब फील नहीं होता है वो। बेजल्स अल्ट्रा थिन है, एक्चुअली Vivo क्लेम करता है 1.25 mm बेजल्स है। अब आते हैं कैमरा पे। सो Vivo हर फोन में अपना ना कैमरा गेम रेज कर रहा है, अप कर रहा है। यहाँ ट्रिपल कैमरा सेटअप, 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा है, सोनी का लाइटईयर 700B सेंसर है, f1.88 अपर्चर के साथ। दूसरा कैमरा 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस है, सोनी का IMX82 सेंसर है, यहाँ 3x ऑप्टिकल जूम आपको मिल रहा है, OIS मिल रहा है। और तीसरा कैमरा 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड लेंस है। तीनों पर जायज ट्यूनिंग है। फ्रंट में 50 मेगापिक्सल सेल्फी है। ऑन पेपर ये सेटअप आप देखो इंप्रेसिव लगता है, बढ़िया लगता है, और ये रियल लाइफ में भी जितना मैंने इसको यूज किया डिलीवर करता है। मेन कैमरा से दिन में फोटोज खींचे तो मतलब यार आउटपुट बहुत बढ़िया आता है। डिटेल्स शार्प लगती है इमेजेस में, डिफरेंट एंगल्स पे टेक्सचर जो है वो क्लियरली विजिबल रहता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। जूम जब आप करोगे तभी फोटोज आप देखो, टेक्सचर पैटर्न वॉश्ड आउट नहीं लगता, बिल्कुल क्लियरली विजिबल है। Vivo यूजर्स को जो चीज सबसे अच्छी लगती है उनके कैमरे में वो है Vivo का कलर ट्यूनिंग। स्लाइटली कूल टोन की तरफ है, थोड़ा क्रिस्प फील आती है इमेजेस में जो प्लीजिंग लगता है। हाइलाइट्स और शेडोज दोनों को कैमरा अच्छे से हैंडल करता है। आप ये इमेज देखो, आपको कलर्स बहुत अच्छे लगेंगे। इस इमेज को भी कितना सही से कैप्चर किया है फोन ने। सो कैमरा में तो Vivo इज लाइक अ बॉस। पोर्ट्रेट फोटोग्राफी इस फोन की जान है यार, मतलब 5 फोकल लेंस सपोर्ट करता है फोन, 23 mm, 35 mm, 50 mm, 85 और 100 mm, मतलब वाइड पोर्ट्रेट भी ले सकते हो आप, और टेलीफोटो क्लोजअप पोर्ट्रेट भी यहाँ पे मिलेंगी, बिल्कुल जैसे कि DSLR पर डिफरेंट लेंसेज आप यूज करते हो उस तरीके से बहुत बढ़िया शॉट्स आते हैं। सब्जेक्ट इतना ब्यूटीफुली आइसोलेटेड होता है और बैकग्राउंड ब्लर इतना ऑर्गेनिक लगता है जैसे कि आप DSLR से मतलब कैप्चर कर रहे हो। टेलीफोटो पे जैसे मैंने बताया 3x ऑप्टिकल जूम है, 50 मेगापिक्सल सेंसर यहाँ पे मिल रहा है, तो जूम शॉट्स में डिटेल मेंटेन्ड होती है। सब 5x 7x तक फोटोज बिल्कुल यूजेबल
यूजेबल है और सोशल मीडिया के लिए परफेक्ट है, आप यूज कर सकते हो। 8 मेगापिक्सल फिर अल्ट्रा वाइड कैमरा आ जाता है, वो थोड़ा वीक पॉइंट है इसका यार, इसकी परफॉर्मेंस एवरेज है। शॉर्ट्स कैजुअल फोटोग्राफी के लिए यूजेबल है और सेल्फी कैमरा में 50 मेगापिक्सल का कैमरा यहाँ पे सेल्फी में, और ये बढ़िया सेल्फीज लेता है। आप ये देखो फोटोज जो मैंने लिए हैं, कितने बढ़िया से फोटोज आ रहे हैं। अब आते हैं परफॉर्मेंस पे। सो स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 चिपसेट आपको यहाँ पे मिल रहा है और पहली बार वी सीरीज में वीवो कॉलकॉम के साथ किया है, क्योंकि पहले के सारे वी सीरीज फोन्स आप जितने भी आए थे ना, इनके देख लो मीडियाटेक के साथ आते थे। 4nm चिप है, LPDDR5X रैम है और UFS 4.1 स्टोरेज है। सो कॉम्प्रोमाइज यहाँ पे कोई नहीं है। इनफैक्ट UFS 4.1 एक मेजर अपग्रेड है यहाँ पे, बिकॉज V16 में UFS 2.2 था जो काफी स्लो साइड पे था, और डे टू डे यूज में फोन की जो स्मूथनेस है वो फील होगी जब आप फोन यूज करोगे। एप्स इंस्टेंटली खुलते हैं, क्लिक करते ही, कोई लोडिंग टाइम नहीं है, कोई स्टटर यहाँ पे नहीं है। आप फोन उठाओ, व्हाट्सएप पे मैसेज देखो, जीमेल करो, यूट्यूब चलाओ, मतलब जो भी आप डेली करते हो कुछ भी स्लो नहीं लगेगा आपको। 10 से 12 एप्स 15 एप्स बैकग्राउंड में खुले रहेंगे, तब भी UI एकदम फ्लूइड रहता है। 8 और 12 GB रैम के 2 ऑप्शन यहाँ पे मिल रहे हैं आपको, स्टोरेज भी 2 ऑप्शन में, 256 और 512 GB के। सो नो कॉम्प्रोमाइज हियर। गेमिंग की बात करें तो BGMI स्मूथ प्लस एक्सट्रीम सेटिंग पे मैंने खेला, गेम में स्मूथ एक्सपीरियंस मुझे मिला, कोई दिक्कत नहीं आई, सीमलेसली चला गेम। COD मोबाइल भी मैंने खेला 120 FPS पे, उसका भी जो एक्सपीरियंस है वो बढ़िया रहा, बहुत सही से गेम चला। एक इंटरेस्टिंग चीज जो मैंने यहाँ पे टेस्टिंग में नोटिस की वो कि गेमिंग के ना 45 मिनट के बाद भी ना फोन बहुत गर्म नहीं हुआ, हीट नहीं हुआ, हल्का सा वार्म हुआ। मतलब वीवो का जो थर्मल मैनेजमेंट है इस फोन में स्पेसिफिकली वो बढ़िया लगा मुझे। एक्सटेंडेड सेशंस के बाद थोड़ी सी वार्म फील होती है हाथ में, लेकिन कभी भी अनकंफर्टेबल नहीं हुआ है फोन, दैट इज गुड। सॉफ्टवेयर में Origin OS 6 है Android 16 के साथ, और ओवरऑल UI एक्सपीरियंस जो है ना फ्लूइड और पॉलिश लगता है। एनिमेशन जो है वो बहुत स्मूथ है, कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस आपको पता है मतलब काफी Origin OS में। Origin Island जो फीचर है इनका वो भी इंटरेस्टिंग है, लॉक स्क्रीन एलिमेंट उसमें आपको मिल जाता है। 4 मेजर OS अपग्रेड्स जो है वो प्रॉमिस कर रहा है वीवो, 6 साल के सिक्योरिटी पैचेस देगा, तो लॉन्ग टर्म सपोर्ट के हिसाब से जनरली मतलब ये चीज अच्छी है इनकी। लेकिन एक बात जो 52,000 के फोन में एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल लगती है ना, वो है ब्लोटवेयर। काफी सारे थर्ड पार्टी प्री इंस्टॉल्ड एप्स यहाँ पे, ऐप स्टोर में भी एड्स हैं, सर्च बार में भी मतलब इतने एड्स हैं, मतलब ये लिटरली अनएक्सेप्टेबल है, इसको इनको ना कम करना चाहिए। अब बात करते हैं बैटरी की, तो 6500 mAh की बैटरी यहाँ पे सिलिकॉन कार्बन सेल है। सिलिकॉन कार्बन बैटरी ज्यादा एफिशिएंट होती है, मतलब कंपेयर टू कन्वेंशनल लिथियम आयन बैटरीज। रियल टेस्टिंग में 1.5 दिन का बैकअप मुझे इस फोन पे मिल गया। मॉडरेट यूजेज में 90 वॉट का फास्ट चार्ज सपोर्ट आपको यहाँ पे मिल रहा है और चार्जर भी आपको बॉक्स में इंक्लूडेड है, और 0 से 100% करीब 50 मिनट में फोन चार्ज हो जाता है। सो कोई कंप्लेंट्स मुझे यहाँ पे इस फोन के साथ नहीं है। सो ये सब मिला मुझे इस फोन में। अब ओवरऑल वर्डिक्ट क्या मतलब क्या बनता है इस फोन का, तो सिंपल सी बात है, Vivo V70 Elite एक कैमरा फर्स्ट फोन है, प्योर एंड सिंपल बात ही है। अगर आपकी प्रायोरिटी अच्छा पोर्ट्रेट कैमरा है जिसमें आप डिफरेंट फोकल लेंस एक्सपीरियंस कर सको, सॉलिड सेल्फी कैमरा आपको चाहिए, तो इस प्राइस पर Vivo V70 Elite आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। डिजाइन प्रीमियम है फोन का, डिस्प्ले एक्सीलेंट है, बैटरी भी रिलायबल है, परफॉर्मेंस में भी मतलब मुझे कोई कॉम्प्रोमाइज इसमें नहीं लगा। हाँ, अगर आप गेमर हैं तो इस प्राइस में आपको OnePlus 15R मिल जाएगा, फिर iQOO 15R भी मिल जाएगा, वो ज्यादा सेंस बनाते हैं फोन। और एक बात और जो वर्थ मेंशनिंग है कि अगर परफॉर्मेंस पर आपका ज्यादा फोकस नहीं है और बजट आपका थोड़ा सा टाइट है, तो स्टैंडर्ड Vivo V70 जो वो भी 47,000 में आपको मिल रहा है, थोड़ा कम भी मिल सकता है। सेम कैमरा है, सेम डिस्प्ले, सेम बैटरी, मतलब जो डिफरेंस है वो सिर्फ चिपसेट का है।